स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से चल रहे प्रोटेस्ट को अब समाप्ति की तरफ धकेल दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जंतर मंतर से निकलकर संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश की गई, संसद भवन के गेट बंद किए गए, उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए, सीजेपी के कॉकरोचों को वहां से हटाया गया, साफ किया गया और अब खबर है कि जंतर मंतर भी खाली करा दिया गया। यह खबर की अपडेट। लेकिन इन सब के बीच जब बवाल, थोड़ा उपद्रव की खबरें आई तो फिर खबर यह भी है कि बड़ी मीटिंग दिल्ली में बुला ली गई है। इस वक्त मेरे पास जो खबर आ रही है कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें बड़े अधिकारी शामिल रहे। गृह सचिव दिल्ली सीपी की मुलाकात हुई, गृह सचिव के साथ पुलिस कमिश्नर की मुलाकात हुई, कर्तव्य भवन में गृह सचिव पुलिस कमिश्नर की यह बड़ी मीटिंग हुई। इसके अलावा आईबी के चीफ भी मीटिंग में मौजूद रहे, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई होगी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एमएफ न्यूज पर। धन्यवाद रोहित। सर, जो हुआ वो तो दर्शकों ने भी देखा, आपने भी पिछले कई दिनों से देखा होगा, आज भी देखा होगा। जो कुछ भी दिल्ली की सड़कों पर हुआ, उसके बाद इतनी बड़ी मीटिंग तत्काल प्रभाव से जो बुलाई गई, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ खोजने का प्रयास किया जा रहा है इस मीटिंग में? रोहित जी, देखिए, सर्वप्रथम तो हमें समझना पड़ेगा कि नीट के अभ्यर्थियों की नाम लेकर ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, इसमें इस पूरे धरने प्रदर्शन में चाहे सोनम वांगचुक हो या जितने भी हों, शायद इक्का दुक्का, एक आध दिन या इक्का दुक्का बार ही नीट अभ्यर्थियों के विषय में बात हुई। कभी वहां जेंडर इक्वलिटी की बात होनी शुरू हो जाती थी, कभी ट्रांसजेंडर्स और एलजीबीटीक्यू, मेरा अंग मेरा हक, इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाती थी। कभी वहां पे बात ये होती थी कि नाम रहेगा अल्लाह का, सब बुत तोड़े जाएंगे। कभी वहां कुछ हसोड़िए आकर इस तरह की बात किया करते थे कि श्री राम के ऊपर, सीता माता के ऊपर व्यंग किया करते थे वो लोग। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये नीट के अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ तो मामला है नहीं। जैसे कि एक महिला ने जो अभिजीत है उसके ऊपर काला रंग फेंकने की कोशिश की गई और उस महिला की पिटाई की गई कॉकरोचों के द्वारा, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा दिल्ली प्रशासन से कि वो उन लोगों को आइडेंटिफाई करे और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी बात, हमने कई सौ ऐसी वीडियोस देखी जिसमें जो कॉकरोच वहां पे इकट्ठा थे, उन्होंने यहां तक कहा कि हम संसद को उखाड़ देंगे। गालियां दी गई खुद के उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह को, मारने तक की धमकी दी गई कि हम मार देंगे। मेरी प्रार्थना यह है कि इनको आइडेंटिफाई करें और इनको गिरफ्तार करें, कार्रवाई करें। ये जो मीटिंग अभी हो रही है, इस मीटिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार किस तरीके से इस मामले को हैंडल करे, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। परंतु मुझे दुख है और इसके लिए मैं सरकार की भर्त्सना करना चाहूंगा कि ये सरकार, पिछले हमने जितने भी आंदोलन देखे, चाहे सीएए का हो, वो हिंदू मुस्लिम दंगे में तब्दील हो गया, मुस्लिम समाज के द्वारा एक आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई। हमने देखा जब किसान आंदोलन हुआ और वो अपनी पराकाष्ठा पहुंचा तो किस तरीके से वहां पे पुलिस वालों के साथ को मारा पीटा गया। ये सो कॉल्ड आतंकवाद, ये जो आंदोलनकारी थे किसान जो अपने आप को बता रहे थे, आज जो ये सो कॉल्ड छात्र हैं जो सब अपने आप को नीट के अभ्यर्थी बता रहे हैं, ये सब जिस तरीके का उपद्रव इन्होंने दिल्ली में काटा हुआ है, इनके साथ सरकार वैसे क्यों नहीं डील कर रही जैसे कांग्रेस पार्टी डील किया करती थी रामदेव जी के साथ, जैसे कांग्रेस पार्टी डील करा करती थी साधुओं के आंदोलन के साथ, जैसे मुलायम सिंह डील किया करते थे कार सेवकों के साथ। इस तरीके से इन कॉकरोचों को क्यों हमारे देश की राजधानी को बदनाम करने दिया जा रहा है, अब व्यवस्था खराब करने दी जा रही है। इसके लिए मैं भारी शब्दों में केंद्र सरकार की, अमित शाह जी की भर्त्सना करना चाहता हूं। बिल्कुल अभिषेक जी, और जिस तरीके से तस्वीरें आज आई, मेरा सवाल ये कि क्या जो इनपुट मिले होंगे उसके आधार पर पूरी तैयारी तो की गई थी, लेकिन क्या आपको भी नजर आया जो हमने बांग्लादेश में देखा, ठीक पैटर्न, ठीक तरीके से, उसी तरीके से वीडियो समझ में आई? जो हमने नेपाल में देखा उसी तरीके से ऐसे यहां पर दिखा, जो हमने श्रीलंका में देखा, ठीक ठीक बिल्कुल वही पैटर्न। मैं कह रहा हूं अगर 100 में 100 टिक करेंगे तो बराबर मिलेगा। जो 3 देशों में हुआ ठीक वैसा ही पैटर्न यहां पर नजर आया। रोहित जी, बिल्कुल ये कोशिश कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों के द्वारा ही है। जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका के अंदर कराया, बांग्लादेश के अंदर सो कॉल्ड छात्र आंदोलन हुआ,
जिस तरीके से नेपाल में सो कॉल्ड छात्रों ने आंदोलन किया, युवाओं ने आंदोलन किया, इनकी मंशा तो यही नजर आ रही है, परंतु भारत में ये होना संभव नहीं है। ये कुछ एक राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पे, ये चंद्रशेखर जो लीडर है, सांसद है हमारे उत्तर प्रदेश से, इसके समर्थक वहां पे आजाद आर्मी के लोग हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के वहां पे लोग हैं, सांसद हैं, और जो अपने साथ अपने कार्यकर्ताओं को अपने अपने इलाके से बुला के वहां पे पहुंचे हैं। मैंने खुद देखा, आज मैं बाहर था तो कुछ लोग बसों को लेके यहाँ से भर भर के वहां पे लेके जा रहे थे। यहाँ के लोकल सांसद भी, मुजफ्फरनगर के सांसद भी वहां पे पहुंचे हुए थे। और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो भी इस समय वहां पे मौजूद हैं। तो ये कोई ऑर्गेनिक छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये विपक्ष के द्वारा प्रायोजित और देश की राजधानी को डिस्टर्ब करने की एक साजिश से अधिक मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा है। हकीकत ये है कि इनको नीट के अभ्यर्थियों से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें केवल वहां पे दंगा करना है, वहां पे इन्हें अव्यवस्था खड़ी करनी है। और 27 में जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए ये कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक तरीके से विद्रोह की भावना भरकर बीजेपी के खिलाफ एक जमीन तैयार करने का इनका इरादा नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अब यही पता करने के लिए कि कैसे ये प्रोटेस्ट तैयार किया गया, इसके पीछे कौन थे, इसके लिए एक बड़ी मीटिंग, आईबी चीफ वहां पर मौजूद, ऐसी खबरें और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद, और ये रिपोर्ट आगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय तक भेजी जाएगी। फिलहाल जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। यहाँ